नहीं है, हमारी नींद छूट जाएगी। बोला ये आया भी है दरवाजे पर तो भी रास्ता क्यों नहीं है, ऐसा क्यों बैठा है, क्या बात है भाई, चलो अकेले चलो उधर कोठी में। हम पूछे क्या है तुम्हारे अंदर में हिसाब किताब, कौन सी बीमारी है जो उतरती नहीं है, क्या ख्याल है तुम्हारे में, क्यों नहीं आता है। हम देखता है शीतल, जब भी कोई नहीं आता है तो हमको चिंता होती है, आज भाई यज्ञ सफल नहीं हुआ, सब बस के क्यों नहीं गए। सबकी बीमारी उतर जानी चाहिए, जो भी पेशेंट इधर आता है ठीक हो जाए, रोता आवे हंसता जाए, तभी हमको खुशी मिलेगी। तुम्हारे से एक भी दुखी होगा हमको पूर्ण खुशी नहीं मिलेगी। ज्ञान कितना भी कुछ है तो तुम्हारे साथ कुछ है, तुम्हारे साथ अकेला कुछ नहीं है। कोठी में तुम नहीं आएगा तो तुमको बुलाएगा, अरे क्यों नहीं आया है, किधर गया भाई, दुखी तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, देख के आओ। भगवान बोलते हैं हम भक्तों के भक्त हमारे, सुना जन प्रतिज्ञा हमारी। चाहे मैं सर्व में हूँ, गीता में लिखा पड़ा है, चाहे मैं सर्व में हूँ तो भी मेरा भगत जो मेरे को पुकारता है और जैसे जैसे ध्याता है तैसे मैं उसको ध्याता हूँ, तैसे मैं भी उसका ध्यान करता हूँ, ऐसे लिखा है गीता में। मेरे दादा कहता था मुझे, भाई मैं तभी खुश रहूंगा जब तुमको खुश करूंगा, और हमारी लाइफ तभी सफल है, मतलब रहने के लायक है दुनिया में, जब हम कुछ देगा तुम्हारे खुशी देगा तभी हम रहने के लायक है, नहीं तो हम जीने के लायक नहीं। दुनिया का आदमी जीता तो ही है, सबको दुखी करता है, खुद भी दुखी दूसरा भी दुखी, यानी खुद भी खुश तो दूसरे को भी खुश करता है। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा भी मोतियों के दान से जाती है, तो मोतियों का दान नहीं करो, खाली 24 घंटा मुस्कुराओ, सबको मुस्कुराती हुई चिकन दिखाओ, समझो तुमने दान किया। और वो किसी जाके घर में बैठेंगी, सारा देख रहा हो लहर हो जाएगा सबका। जिस दिन तुम्हारे में से कोई मूड खराब करके घर में बैठता है ना, घर वाला बहुत दुखी हो रहा है तुम्हारे। तुम ही बताओ, कोई मूड ऑफ करके घर में बैठेगा, तुम बोले अभी खाना कैसा खाए तुम्हारे के सामने, तो दूसरे जाके बैठे मैं खाना कैसे खाए, हमारे को नजर लगाएगा क्या खिलाए इसको खाने में। हाँ, तो तुम पहले सबको खुश करके पीछे खाएगा, तो ये एक यज्ञ है। तो ज्ञानी से दरवाजे से देखो सब कुछ हो जाता है, तुम्हारे दरवाजे से भी सब ऐसा कुछ होना चाहिए। जो भी तुम्हारे घर में आए तुम आत्मा की बात करो, भगवान की बात करो, उसका मन लियो, दिल लियो, दुख लियो, और तुम आपसी में ये बात करो अच्छी, जब वो सब कुछ होके जाता है तो बोलेगा आज मेरा जीवन सफल। इतनी खुशी है निष्काम में, देने में खुशी है, प्रेम दाता है, मांग नहीं है, मांगो किसी से नहीं, वापसी की इच्छा भी नहीं करना। मैं इसके बारी 10 बारी गई है इसके घर में, ये तो एक बारी भी नहीं आएंगे, नहीं आवे सारी उम्र नहीं आवे। तुम्हारा धर्म है प्रेम करना, नहीं वापसी लेना। तुम तक गिन जाते हैं, प्रेम करके करके तक गिन जाते हैं, और करो और दाव लगाओ, कभी न कभी वो प्रेम का जाके दाव लगेगा और उधर सफलता मिलेगी। थको नहीं कभी प्रेम। मैं तो कर नहीं सकूंगी, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, तो भगवान के पास जाऊंगा भगवान मिलेगा ही नहीं, फलाने के पास जाऊंगा वो होएगी नहीं, दिन में क्यों जाऊँ, रात में जाऊंगी अभी नहीं, पीछे जाऊंगी वो होएगी नहीं, शायद नहीं मिलेगी। ये निगेटिव थिंकिंग, हर बात में निगेटिव। मैं थोड़ी मोड़ कर सकूंगी, मैं थोड़ी इच्छा छोड़ सकूंगी, मैं थोड़ी ज्ञानी बनूंगी, मैं थोड़ी भगवान बनूंगी, या निगेटिव थिंकिंग। बोले पॉजिटिव थिंकिंग, मैं सब कर सकता हूँ, क्या नहीं हो सकता है। अरे मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान के दरवाजे पर आया हूँ, भगवान क्या नहीं कर सकता है मेरे, सब कुछ कर सकता है। एक खेल में क्या नहीं कर सकता है। क्राइस्ट बोलता है पहाड़ को बोलो हट जाओ तो हट जाएगा, क्योंकि तुम भगवान है। भगवान के हाथ में क्या नहीं है, भगवान के संकल्प में इतनी ताकत है, शक्ति है कि एक कहने को गया भाई पहाड़ को बोलेगा हट जाओ तो नहीं हटेगा, तूफान को बोलो स्टॉप तो तूफान स्टॉप नहीं हो सकता है। तो नहीं जी ऐसा कैसे होगा, मैं पहाड़ को बोलूंगा पहाड़ कैसे हटेगा, तो तुम बेईमान है, बदमाश है। जब तुमको एतबार है कि हाँ इधर भगवान है, भगवान क्या नहीं कर सकता है, मैं थोड़ी हूँ जीव बन के थोड़ी तुम पहाड़ को हटाएगा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के नीचे बैठ के तुम जो संकल्प करेगा वो पूरा होगा, जैसा भी संकल्प करेगा, जो तुम बोलेगा ये तो इम्पॉसिबल बात है, मेरे को तो
छुट्टी मिलेगी कि मैं बॉम्बे में जाऊँ? मेरा तो माँ बाप छुट्टी देगा भाई, मेरा मर्द थोड़ी छुट्टी देगा, मैं बच्चे को कैसे छोड़ के आऊंगी? कभी ऐसा हो सकता है कि मैं बॉम्बे में अकेली जाऊँ भगवान के पास? तो भी हो गया, सब बात हो सकती है। जैसा तुम्हारा संकल्प, तो तुम बोलेगा पहाड़ हट जाओ, कोई भी रुकावट मेरे को नहीं आनी चाहिए, तो सब रुकावटें हट जाएंगी। तुम्हारे संकल्प में इतनी शक्ति है। पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा अच्छी बात सोचो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ। नहीं, भगवान चाहे तो क्या नहीं करा सकता है ऐसे तरीके? भगवान अगर राज दिया मेरे से तो क्या नहीं हो सकता है? मैं अगर भगवान की तरफ जा रही हूँ तो भगवान मेरे लिए क्या नहीं सोचेगा, कि हम क्या नहीं करेगा, सब करेगा। जो हम चाहते हैं ऐसा करेगा। जैसी हमारी लाइफ होनी चाहिए, जैसा मैं चाहती हूँ तैसी होगी लाइफ, और सच में कैसी होगी भाई? मेरी लाइफ निष्काम होनी चाहिए तो निष्काम हो जाएगी। जैसा जैसा तुम सोचेगा तैसा होगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो हमेशा। तुम क्या चाहते हैं? भगवान आता है धरती पर तो हम सोने पड़ेगा घर में, धीरे धीरे करेंगे। क्या हुआ, आज नहीं तो कल, धीरे धीरे। माया का भी तो काम है, ग्रस्त में भी रहना है, बनाना भी काम है, तीरा भी काम है। जब हो गया तो तार का सौदा याद आएगा, अरे भगवान लाया था, हमने मुक्ति पाई नहीं, हमने नहीं पाई, पलाने दो पाई, हमने पूरा फायदा नहीं किया। ऐसा ये जीवन डिसमिस करता है, पीछे उसको पछताना पड़ता है। जिंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे तुमको पछताना पड़े। तो बोलो मैंने तो पूरा फायदा लिया, मैंने तो भगवान का मजा भी दिया, हमने तो सब कुछ किया भगवान से, जो भी हमको लेना था देना था सब करके सवाल जवाब। भाई मैंने तो मुक्ति पा ली, मैंने तो प्रेम पा लिया भगवान का, मैंने तो बहुत मजा किया, खाया पिया भगवान से, पिकनिक किया, सब किया। ऐसा नहीं कुछ रह जाए तुम्हारा। जो एक एक दिन है तुम्हारा आनंद में बीते, सब बात में आनंद में रहो। भाई मैं भगवान के साथ सब कुछ आनंद लूटा। तो जब दुआ हो जाती है ना, जल्दी बोल दिया मैंने तो कुछ किया भी नहीं, जल्दी भी दुआ हो गई। अरे करती थी जब भी था, तो उसने समझा मेरा मर गया 7 साल का लगा, 100 साल का होगा, तो उधर तुम्हारी इच्छा पूरी भी नहीं होगी, कुछ ना कुछ जरूर रह जाएगी। लेकिन भगवान है पूर्ण, तुमको पूर्ण कर सकता है, पूर्ण आनंद दे सकता है, तुम्हारे अंदर पूर्ण आनंद प्रकट हो सकता है। मर्द तो एक खुशी देगा तो 10 खुशी लेके भी जाएगा तुम्हारी, लेकिन भगवान तो तिरपत करके जाता है, हमेशा है ही है तुम्हारे साथ, जाता भी नहीं है आता भी नहीं है। लेकिन जिसने भगवान को बचाया उसके साथ भगवान है। मर्द तो आता और जाता है ना तुम्हारा, मरता और जमता है, लेकिन ये भगवान ऐसा जो सदाम बसदाम था। तो पूरा पूरा बना लियो, पूरी पूरी खुशी और आनंद लियो अपने अंदर। मैं भी कुछ नहीं होगा, और मेरी लाइफ अभी इधर रहने के लायक है जब भी मैं तुमको खुशी दी हूँ। भाई काय के लिए नहीं दी हूँ, जब हमारे पास है तो काय के लिए नहीं दी हूँ। जो तुम्हारे पास बेस्ट है वो सबको दियो, तो तुमको बेस्ट मिलेगा। और तुम्हारे पास अगर गंदी चीज है वो देगा तो तुमको वापस गंदी चीज आएगी। तुम प्रकृति को क्या देते हैं? प्रकृति का खाते हैं और देते क्या है? द्वेष और राग और गिरा और झगड़ा करते हैं, तो तुमको वापसी में क्या मिलेगा? प्रेम तुम्हारे अंदर है तो प्रेम दियो। अच्छे में की चीज जो बेस्ट चीज है तुम्हारे पास, भगवान ने प्रेम तो मुफ्त में दिया। समझो, तुम बोलते हैं मैं दान कैसे करूं, पैसा है ही नहीं, तो प्रेम तो तुमको है, प्रेम तो दाता है, मांग नहीं है। तुम्हारे पास इतना प्रेम का खजाना है, तो जितना दियो तो पूछेगा क्या कभी क्यों बना है, मैं इसको करूंगा इसको नहीं करूंगा, इसको दुआ करूंगा इसको जाति करूंगा। प्रेम जाके लुटाओ, इतना धन तुम्हारे पास है प्रेम का जो लूट नहीं सकता, फूट नहीं सकता। मित्र तो होता सवाल कभी ना फूटे, इतना भी पहुंचेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तुम प्रेम का सागर हो जाए। वो सीधा बोल देता भाई मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर गुण को भी बोलता है, मेरे अंदर ये बात है, मेरे अंदर ये बात है, तो खाली हो जाता है। निम्रता भाव से आके गुण को बताता है भाई मेरे अंदर ये बात है, बार बार उसी से उत्तर प्रश्न करता है ये मन कैसे है, जैसे भगवान से हर दिन उत्तर प्रश्न करता है भगवान तुम है, मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला जो ये दुख है वो तुम्हारे से कोई दुनिया में नहीं है जो इसको उतार सके।
मेरी तुम्हारे में श्रद्धा है, मेरा विश्वास है, तुम मेरे को इस बात का जवाब दियो, तुम मेरा इस प्रश्न का जो समाधान करो। ऐसी तरह से उत्तर प्रश्न करके मन और वाणी की सरलता में सत्य सत्य सब गुरु को बता देता। ऐसा उत्तर प्रश्न के बैठ के करता है। मेरे को ये इच्छा क्यों होती है, ये गुमान क्यों होता है, ये क्रोध क्यों होता है, ये जलन क्यों होती है, ये संस्कार क्यों होता है, मेरे में ये बातें, ऐसा मन और वाणी सरल कर दिया, सच्ची सच्ची। जैसे बच्चा नहीं सरलता से बोलता है, ऐसा तुम भी भगवान के आगे सरल हो जाओ और सबके आगे भी सरल हो जाओ, कच्चा हो जाओ। जो जो जिस जिसकी बात है वो उसी को ऐसा प्रेम से बताओ, प्रेम से बोलो, ये तो खराब भी नहीं लगे और तुम्हारी बात का उसको पता भी कर दो। ऐसी तरह से जो मन और नमाज नहीं, ध्यान रखना। जब जब तुम अपने को देखोगे तो वो नमाज नहीं। नमाज का मतलब ही है टोटल सरेंडर, टोटल परमात्मा रह जाए, तुम ना बचो। ये जो नमाजी नमाज पढ़ते हैं तो वास्तव में कोई नमाज नहीं पढ़ी जा रही। आजकल तो देखो नमाज की आड़ में फिर कैसे अपना अपना सब स्वार्थ साधते हैं, झगड़े बढ़ाते हैं, दंगे करते हैं, नमाजियों की भीड़ बन करके फिर ऐसे दंगे बना देते हैं। तो ये कदाचित कोई नमाज नहीं। तो सजदा क्या, जो सर धर के उठे वो बेकार है सजदा करना। तो सर केवल रखा नीचे और सर उठा लिया, वो तो पूरी नमाज। दादा कहते थे नमाज माने फिर तुम्हारे धड़ के ऊपर सर ना बचे, यानी तुम्हारा कोई मैं ना बचे, तुम्हारे अंदर अहंकार ना बचे, उसको नमाज बोली जाती। प्रार्थना भी उसी को बोली जाती है। मंदिरों में भी लोग लंबवत प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते, पर वो प्रणाम नहीं है। तो दिखाने के लिए भगवान को सामने कर दिया और बाहर निकले तो फिर वैसा का वैसे ही अहंकार, लड़ने को वैसे ही तैयार, बातें फिर वैसे की वैसी। अब आए हैं यहाँ पर तो सत्य को समझो, अच्छे से पहचानो कि अभी तक हमारा नमाज कैसी चल रही है। गुरु के आगे हम झुक तो रहे हैं, पर कैसे झुक रहे हैं। फिर देह अध्यास वैसा का वैसे, फिर मैं शरीर हूं ये भाव ऐसा का वैसे कि मैंने कुछ बदला। अभ्यास ही हम लोगों क्या है कि ये ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा। सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सारे समय तन और मन में कब तक उलझते रहोगे? चढ़ी हुई बात कब करोगे? सोचो, पूछो अपने आप से। जो गुरु ने एक ही बात बताई है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा, उस ख्याल में कब आओगे? रोज अपने को बैठ करके ये चेतना देनी चाहिए, अंदर से अभ्यास करना चाहिए। फिर अगर देह की कोई बात आ भी रही है निकल के तो उस पर हंसी आनी चाहिए कि ये तो मैं हूं नहीं हूं, मुझसे कहाँ लागू होती है। लाभ हुई हानि हुई मेरी थोड़ी हुई, मेरा कहां से हुआ। ज्ञान एक अंदर के मनन का और अभ्यास का विषय होता है। जो कर लेता है तो देखो बच जाता है, समझ जाता है इन बातों। तो समाधि का मतलब ये जहां तुम ना रहो। जब जब अपने को देखते हो तो नमाज नहीं है, अपना आप गवाओ, आत्मा को प्रकट करो, गुम होकर के देख नजारा। ऐसे गुम होने का शौक आए, अपने को आत्मा में इतना लीन कर दो कि शरीर भूल जाए। आत्म भाव में ऐसे अपने को गुम करते जाओ, ऐसे अपने को लीन करते जाओ कि तुमको देह अध्यास भूल जाए। शरीर गुरु को मुफ्त में ही बेच दो। या देह भुलाना ही तो सच्ची नमाज है। या गुरु किस काम के लिए हमको लाके रोज रोज बैठालता है? दुनिया में है कोई जो रोज हमारे साथ ऐसी मेहनत करे? उसका लक्ष्य भी समझना चाहिए, एम क्या है यहाँ पर। फिर हमारे देह की बात, देह की दुर्बलताएं, देह में मन पड़ा हुआ, ये सब हट जाए अंदर से। अरे बनना ही तो अज्ञान बड़ा, कैच करे तो फिर आराम मिलेगा। नहीं तो सालों साल आने के बाद भी अंदर से कोफ्त लगेगी, अरे मैंने तो अपने को आत्मा करके जाना ही नहीं, मैंने तो अपने स्वरूप को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं अपने आप को। थोड़ा एक देह बुझाई, भलाई सबना जीवा का एक कोई धाता सो में बिसर न जाए। अभ्यास क्या करना है? यही करना।
ये समझ आ जाएगी अंदर से, देखोगे आप कितने अंदर से एक्टिव हो जाएंगे, समझ आ जाएगी। ये भगत मिला है, मैं भगवान। दौड़ दौड़ के सेवा करता है, फिर शरीर हम देखते हैं तो सही समझ आ जाता है। उसको हर वक्त फिट रहता है, हर वक्त खुश रहता है। जो जीव भाव होता है हर वक्त थकाता रहता है, कमजोर बनाता रहता है। तो अपना आप भुलाओ, गुम होकर के देख नजारा। अंदर देखो, तुमने अपने को गुम किया, देह अध्यास से गुम करो। मैं नहीं, है ही भगवान। किसकी शक्ति से कार्य हो रहा है? हर घट में कौन कार्य कर रहा है? बार बार ये विचार। अपने को आत्मा में इतना लीन कर लो कि शरीर भूल जाए। सबके संग हम देखते हैं, दिक्कत भी यही है। बेचारे आ रहे हैं, बस घंटे भर सत्संग सुन रहे हैं, बस चले जाते। पर अभी तक ये बात नहीं कैच कर पा रहे कि हमको आत्म भाव में, आत्मा के कार्य में, आत्मा के ज्ञान के अभ्यास में लीन करना है। आप जपे और अनाम, दिन भर में बैठ करके क्या जो ज्ञान सुनना हमने उसको नोट डाउन किया, तो उसको फिर फ्रेश किया, उसको फिर एक बार रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद क्या हमने दिन भर में ऐसा कोई समय निकाला जो किसी के साथ बैठ करके इसका अभ्यास किया? इस प्रोसेस में जा नहीं रहे तो फालतू समय बहुत है, खाली मन फिर शैतान का घर। खाली ऐसे बैठे रहते हैं, और मन तो फिर सारी समय देह में और अनेक अनेक फालतू बातों में लेके जाता रहता है। अच्छी बात है, किसी के जीवन में इतनी सेवाएं हैं, कोई मान लो कोई पढ़ाता है, कोई कुछ जॉब करता है, सर्विस करता है, कोई व्यापार करता है, हम तो कहते हैं भला है, वो अच्छा है। उनसे तो अच्छा है कम से कम जो फालतू बैठे रहते हैं। जो खाली मन कितना है, सारे समय कौन सा चिंतन करा रहा है? हमारे ऋषि मुनियों ने योग साधना समाधि क्यों सिखाई? कि चिंतन में कौन आ जाए? परमात्मा आ जाए। क्या ऐसा परिवर्तन आया? सही ज्ञान का अभ्यास हो जाएगा तो फिर खाली बैठने में आनंद आएगा अंदर से। बहुत अच्छा, मैं अब ऐसे बैठा हूं अब खाली, तो सीधे मेरा मन जुड़ गया परमात्मा से, उसकी किसी महिमा से, उसके किसी ज्ञान की बात से। वरना तो दादा ने फिर बोला कि दाल चावल भी मिला के बैठो, कोई ना कोई काम हाथ में लेके बैठो, फिर उन्हें अलग अलग करने बैठ जाना, और खाली मत बैठो, फिजूल नहीं सोचना। समझ है? नहीं नहीं, अगर जिसको मानते हैं, हम देखते हैं सारे समय खाली है, दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। या तो इतना अच्छे से कोई प्रैक्टिस हो, इतना गुरु से प्रेम हो, इतना सत्संग से प्रेम हो कि हर वक्त मन किस में जाए, ये मन तुझे चितावे, मन बार बार ख्याल उसका करे। तो ये है समाधि अंदर की, तुम्हारा जीव भाव गुम होने लगे उसमें। सदगुर सिख की आत्मा, सिख सदगुर की देह। बोला शरीर भी गुरु को मुफ्त में बेच दो, इस ज्ञान और विवेक के साथ कि इसकी कोई कीमत नहीं। एक संत शिष्य के साथ जा रहे थे, एक खोपड़ी में ऐसे थोड़ा पानी भर गया था, पानी पड़ा था तो, और एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया था उसकी आंखों वाली जगह। संत हंसने लगे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी क्या बात है, आप क्या देख के मुस्कुरा रहे हैं? बोले कुछ नहीं, एक समय पे अपने को बड़ा सुंदर मानने वाली, मेरे नेत्र कितने सुंदर हैं ऐसा समझने वाली ये महिला थी, शहर की वैश्या थी, लेकिन अपने बड़ी इतराती थी। आज देखो क्या पड़ा हुआ है। कभी विचार तो किया करो कि है किस किसका अहंकार कर रहे हो? मलमूत्र के थैले का, उस पर इतना इतरा रहे हो बेकार में। इसकी औकात क्या है? राजा के पास वो खोपड़ी बेचने आया, राज्य में सब जानवरों के कटे हुए सर बेचा करता था। मंत्री चाहता था राजा का विवेक जागृत हो, तो ऐसा भी बड़ी अच्छी कीमत में आपने जितने भी शिकार किए हैं, जितने भी सिर काट के रखे हुए हैं, आप दे दो, ये देखें किसकी कीमत कितनी लगवा के लाता है। राजा के पास बहुत सारे शिकार किए तो खोपड़ियां थी इकट्ठी की हुई, वो उसने सारी दे दी। अब वो गया बेच करके आया। मंत्री ने एक काम और किया था उसमें, एक मनुष्य की खोपड़ी और डाल दी थी। वो सारी खोपड़ी अच्छे से दामों में बेच आया, और बेच करके आया, लौटा के लेके आया तो एक मनुष्य वाली खोपड़ी लौटा लाया। बोले क्यों, ये वाली खोपड़ी नहीं बिकी कहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, इसको कोई नहीं लेना चाहता, सब भूत 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 कह के इससे दूर भाग जाते, ये कोई खोपड़ी नहीं लेता। बोले और सब जानवरों की बिक गई? बोले हाँ, उनकी तो सबने बड़े शौक से ले ली।
किसी ने शेर ले लिया, किसी ने बारहसिंगा ले लिया, किसी ने घोड़ा ले लिया, किसी ने जिराफ ले लिया, जो जो थी वो सब ले लिया, अपने घर में सजाने के लिए ले ली। बोले मनुष्य की क्यों नहीं ली? बोले इसकी किसी ने नहीं ली, किसी को जरूरत नहीं थी, सबने ठोकर मार के वापस कर दिया। हटाओ। भजनी का राया महाराज, कुछ पसंद समझ में आई बात? अब जिस खोपड़ी का इतना अहंकार कर रहे हैं, इसकी औकात क्या है? बोले फ्री में भी कोई लेने वाला नहीं है इसको, अहंकार किसका कर? ये ज्ञान वैराग्य की समझ देकर के गुरु हमको अंदर से एक विवेक देना चाहता है, समझ देना चाहता है कि तुम हो क्या, किस बात में इतना अटक करके बैठते हो। तो शरीर तो गुरु को मुफ्त में भी बेच दो, जाए ये घिसे कहीं ना कहीं ऐसे जाकर के ये किसी सन्मार्ग पर गुरु लगा दे तो बड़ी कृपा है गुरु की। वो भी हमारे लक्षण सही होते हैं तब गुरु उसको ले पाता सेवा में, नहीं तो नहीं ले पाता। क्या होगा इससे अगर से क्या कर लेगा ये तो व्यर्थ में किसी ना किसी बात का अहंकार ही करता रहता है और क्या करता है। सदगुरु सिख की आत्मा, सिख सदगुरु की देह। दुनिया के गुरु समाधि सिखाते हैं, पर किसी की भी समाधि लगती नहीं है। पर ज्ञान जिसको है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर में नहीं हूं, नॉन पोजेशन हूं, मैं जहां हूं, उसका ख्याल कहीं भी नहीं जाता, वह समझो समाधि में आ जाता है। तो समाधि का मतलब है जब तुम ना रहो। देखो अंदर में ऐसा आभास हो रहा है, सतगुरु ऐसी समाधि लगाना सिखाते हैं। दुनिया में तो सोचते शायद हम आंख एक बंद करके एकाग्रता से बैठ जाएंगे, कहीं अपना मन नहीं जाने देंगे तो शायद हमारी समाधि हो जाए। पर मन एक ऐसा विचित्र है, जिस चीज के लिए मना करोगे ना, कल कोई कह रहा था बंदर का ध्यान नहीं करना, तो अधिक से अधिक क्या याद आ रहा था उसको? बंदर ही याद आ रहा। ये बार बार चला जाता है, इसलिए इस तरह से समाधि इसकी होती नहीं। समाधि सीखनी है तो गुरु सिखाते हैं, ज्ञान जिसको है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, नॉन पोजेशन हूं, मैं जहां हूं, उसका ख्याल फिर कहीं नहीं जाता। इसने गुरु के दर पर बैठ करके इस बात का अभ्यास कर लिया है कि मैं कैसे आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं। मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा। तो फिर मन के चक्कर में उलझ करके नहीं बैठता। मन मेरा ऐसे सोच रहा है, मन मेरा ऐसे ख्याल ला रहा है, मन मेरे अंदर ऐसे की बात। अरे भाई तुम मन हो ही नहीं ना, गुरु कैसे मने करे तुमको? पर मनने की गति, जो मान लेता है गुरु की बात जल्दी, उसकी तो गति हो जाती है। और नहीं तो हम देखते हैं वो मन के ही मन जो बोल रहा है बस वही सोचता रहता है। मन उसको पागल प्रोफेसर उसको जो ट्रेनिंग देता रहता है, तो बोल देगा पागल मनवा देख तेरा साथी हो गया, बस वो जो बोल जाता है। गुरु इतना बोल रहा है तू आत्मा है, वो नहीं, और बातें पक्की करता रहता है। विवेकानंद सत्संग कर रहे थे तो आत्मज्ञान की बात कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने किसी को कुछ बोला तो उसको बात कड़वी लग गई, बुरी लग गई। बोले आप इस तरह से कैसे हमसे बोल रहे हैं? तो कहता कौन गधा ये पूछ रहा है? अब तो वो तिलमिला गया, वैसे मिलिट्री का ऑफिसर था, एकदम से तन्ना के खड़ा हो गया। ये कैसे आप बात कर रहे हैं, आपने गधा किसको बोला? बोला 1 सेकंड में समझ में आ गया, मैंने गधा बोला, वो बात तो तेरे को 1 सेकंड में समझ में आ गई, और इतनी बार पूरा लेक्चर दोबारा से सुन ले रिकॉर्ड करके। 50 बार बोला तू आत्मा है, तू आत्मा, वो पक्का नहीं कर सकता तो गधा ही तो हुआ, तो और कौन हुआ? तो उसको शर्मिंदगी हुई कि गुरु इतनी बार बार कह रहा है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है, तू देह नहीं है, तू आत्मा, वो तो पक्का बिल्कुल नहीं करता। बाकी और बात जल्दी पक्की कर ले। मन कोई भी कमजोरी का ख्याल लाएगा वो बिल्कुल पक्का कर लेगा, मेरे कोई मर गए हैं, मेरे कोई जी गए, ये सब जल्दी पक्का कर लेगा। पर बोलो उसको ये ज्ञान पक्का कर ले, ये बात पक्की कर ले। तो गुरु एक ही बात बार बार पक्की कराता है कि ये ज्ञान जिसको याद है कि मैं आत्मा हूं, ये बात जिसकी समझ में है, ये शरीर में नहीं हूं, नॉन पोजेशन हूं,
मेरा किसी बात पर कोई अधिकार नहीं है, मैं जहां तहां हूं, उसका ख्याल कभी भी नहीं जाता है। तब समझो उसको समाधि में आ जाता है, वो थॉटलेस हो जाता है कि ख्याल करूं तो किसका करूं। योगक्षेम सब गुरु उठा करके बैठा है। यह है गुरु के निकट बैठ करके जो समाधि हमारी लगनी चाहिए, वो ये लगनी चाहिए। ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। यह है गुरु मिलने का भाव अंदर में लगे कि गुरु मिल गया, बस अब मुझे क्या सोचना, तू जाने तेरा काम। वो ऐसे समर्पित हो जाता है, ख्याल करूं तो किसका करूं। योगक्षेम सब गुरु उठा करके बैठा है। अब मेरी सारी बातों का भार गुरु उठा करके अपने आप बैठा हो। जो ऐसा समर्पित हो जाता है, देखो उसको ये अंदर से ख्याल लगना, चिंता लगना, फिक्र लगना, ये सब बंद हो जाता है। बीमारी में बड़ा ही फायदा होता है, उसे हर वक्त भगवान याद रहता है। कल हम शाम को भी ये बात पढ़ रहे थे कि क्या तुमने बीमारी को और दुखों को परमात्मा के पाने का उपाय समझा है। ये कृपा हुई है भगवान की जो शरीर पर बीमारी आती है। कितनी सही समझ गुरु हमें देते हैं। दुनिया में जाके देखो, बीमारी को कितना ऐसा बुरा सा मुंह बना के बातें करते हैं, अरे बहुत बीमार हो गई, बड़ी दिक्कत हो गई है, बड़ी परेशानी। और ज्ञान जिसको समझ में आ जाता है ना, वो बीमारी और दुखों को परमात्मा के पाने का उपाय समझ करके ये मौका आने पर खुशी करो कि इतने दिन के लिए तुम पवित्र रहोगे, किसी भी विकार में मन नहीं जाएगा, विषय में तुम्हारा मन नहीं जाएगा। नम्रता भाव के कारण तुम्हारी दिल पवित्र और साफ रहेगी। इत्तेफाक करते हो गुरु की बात से? सही बोल रहा है गुरु कि नहीं बोल रहा है? क्या तुमको ऐसा ख्याल आ सकता है? श्रवण करके, मनन करके बात को कैच करो, पक्का करो। इसलिए ज्ञानवान की अगर बीमार अवस्था भी आती है ना, शरीर के ऊपर कोई हालत आती है, तब भी उसकी खुशी वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि उसके अंदर में सही विचार होता है कि मेरी शुद्धि करने के लिए परमात्मा ने ये खेल किया हुआ है। तो बीमारी और दुखों को, कोई हालत परिस्थिति आती है, दुखों जीवन में कोई बात आती है, तो उसको परमात्मा के पाने का उपाय समझता है। वो जानता है मुझे भोगों से छुड़ाया भगवान ने, मुझे व्यर्थ भटकने से बचाता है। तभी हमारे यहाँ अगर कोई विधवा होती है ना, उसको कहते हैं तो बड़ी भाग्यशाली है। दुनिया वाले उल्टा उल्टा बोलते हैं, अरे बेचारी कैसी दुर्भाग्यशाली है। और गुरु के पास आ जाओ तो गुरु क्या बोलता है, बड़ी भाग्यशाली है तू, सब बातों से छूट गई, सब विकारों से छूट गई, अपना मन पवित्र करके परमात्मा में लगा सकती है चाहे तो। भाग्यशाली हुए कि नहीं हुए? गुरु ऐसी समझ हमारी देता है, कितनी बातों से तो ये छुड़ा दिया परमात्मा। पर ये भी कोई बिरला ज्ञान वैराग्य वाला होता, वही समझ पाता है, तो समझ नहीं पाता। तो ध्यान रखना, नम्रता भाव के कारण तुम्हारी दिल पवित्र रहेगी। शरीर की बेवफाई नश्वरता का ख्याल करके वैराग्य पक्का होगा तुमको। आ जाए कोई हालत परिस्थिति, इस शरीर का इतना अभिमान कर रहे थे, फिर एक गिलास पानी नहीं उठा के ले सकते अपने आप से, तो वैराग्य नहीं आता अंदर से? यह क्या इसका नजारा? कल तक तो ऐसे अहंकार से डींगे हाँक रहा था, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर ला। और अब कह रहा बेटा एक गिलास पानी पिला दे, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, ये किया क्या? तो ज्ञानी तो इस बात की खुशी मनाता है कि इस बीमारी ने कम से कम मुझे मेरी सही समझ तो दे दी, औकात तो याद करा दी। ये है क्या, इस शरीर का मैं अहंकार कर रहा था, ये है कर क्या सकता है? और ऐसा देख करके उसे असली शक्ति अपनी आत्मा में, यानी सबसे ऊंचे डॉक्टर में विश्वास आ जाएगा। शक्ति को वो अपने साथ समझेगा, समझने का अभ्यास करेगा, और सबसे मन निकाल करके एक आत्मा में लगाने का मौका मिलेगा। हमें खबर दो ना कभी कि मेरे को बीमारी है, कोई बात हो गई है शरीर पर से, कोई बात तो अस्वस्थ हो गया, तो हमसे बधाई सुन लेना। मन नहीं चलाना, हम देखिए बड़ी बधाई हो, आराम से लेट। और दादा भगवान ने अपने बेटे को दिया भी, उनका बेटा युद्ध में गोलियां लगने से जख्मी हुआ, तो फिर दादा भगवान ने उसको यही बधाई पत्र लिखा कि तुमको बधाई हो, अब तुम कम से कम शांति से लेटोगे तो सही घर में, 4 प्रेमी आएंगे तुम्हें सत्संग का अभ्यास कराएंगे। ऐसी सुंदर सोच होती है ज्ञानवान की। उसे पता है दुनिया में एक बीमार व्यक्ति की फिर भी गारंटी होती है, कहाँ मिल जाएगा, घर में मिल जाएगा। ठीक की है गारंटी?
बीमार के पास आप कभी भी चले जाओगे, वो मिलेगा घर पर, और ठीक होने के बाद फिर माया में भागता फिरता है, यहाँ जाना है, मेरे बिना ये नहीं होगा, मेरे बिना ये काम नहीं बनेगा, मेरा करना बहुत जरूरी है, मेरा देखना बहुत जरूरी है। कलम से कर बिल्कुल नहीं चल पाते हैं, बिल्कुल नहीं चल पाते, सत्संग के लिए बिल्कुल नहीं चल पाते, और अपने काम धंधों पर बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। हमने कहा देखो ये कैसे नहीं चल पाते हैं, मन ही तो है सारा, जिधर मन लगा देता है व्यक्ति तो देखो पहुंच जाता है। तो मन हर लिया है माया ने। अभी ज्ञान के बाद देखो ये समझ आ रही है कि बीमारी और दुखों को परमात्मा के पाने का उपाय समझ करके ये मौका आने पर तुम्हें खुशी रहती है। पूरा सरेंडर करोगे तो मौन का सबक तुम्हारा पक्का हो जाएगा। तो समझना इस समाधि को जो गुरु बार बार हमारे मन को देता है। बीमारी में मन पवित्र हो जाता है, वैराग्य वृत्ति पक्की हो जाती है, सब कामकाज विषय विकारों से वृत्ति निकलकर एक परमात्मा से जुड़ जाती है कि तुम करो भला हम भलो न जाने। सब ख्याल छोड़ करके हर हाल में खुश रहो, बेफुरने बेखटके हो जाओ, शांत करके मौन में रहो। अब अपनी कोई भी इच्छा नहीं चलती है, भगवान किसी का भी अहंकार और इच्छा पूरी नहीं करता, यह याद रखो। सुखी कौन रह पाता है? Thy will be done, O Lord, Thy will be। जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा में लाता है वो सुखी रहता है। बाकी तो सारी दुनिया क्यों दुखी है, क्यों उलझ रही है, क्यों परेशान है? क्योंकि भगवान का तो एक उसूल है, तुम्हारे अहंकार को और इच्छा को वो कभी पूरा नहीं होने देगा। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है लोगों को। मेरे मन कछु और है और मालिक के कछु और। मेरी ये इच्छा थी, देखो ये बात नहीं हुई, मैं ऐसा चाहता था, देखो ये बात नहीं बनी। भगवान ने तो पहले से डिक्लेयर कर दिया तेरी इच्छा नहीं पूरी होने दूंगा। तुझे सीखना पड़ेगा कि तू मेरी रजा में राजी रहे। और जो सच्ची भक्ति सीख लेता है वो ऐसा बन जाता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हर हाल में है वाह वाह, हर बात में। कभी ऐसा लगता भी है कि देखो मैंने ऐसा सोचा, देखो ये बात पूरी हो रही है, तब भी ध्यान रखना तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी कर रहा है वो, ऐसा होना था, ये उसका विधान था, वो पूरा हो रहा है। किसी गलत फहमी मत आया करो, बड़ा इतराने लगते हैं, देखो ना मैंने ऐसा सोचा, देखो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही चाह रहा है। ऐसा वास्तव में भगवान वैसा चाह रहा था इसलिए वैसा हो रहा है, तो तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर रहा है। क्योंकि भगवान बहुत अच्छा पालक है हमारा। अच्छी माता कभी भी बेतुकी फरमाइश से बच्चे की नहीं पूरी करती, वो जो उसके हित में होता है वो पूरी करती। और गुरु आकर के हमको ये रजामंदी में रहना सिखाता है, दाय विल बी डन, और लॉर्ड दाय विल बी डन, परमात्मा तेरी इच्छा पूरी हो, जो तुध भावे साई भली कार। बता, जो परमात्मा इतनी बड़ी व्यवस्था संभाल रहा है उसको ज्यादा अकल होगी या तुमको अकल है? तो तुम सोचते हो मैं इच्छा करूंगा तो सही सोच लूंगा। वो इतने पूरी कायनात को बैलेंस करके बैठा है, तो वो बेटर जानता है ना कब क्या क्या देना है, क्या करना है। और भक्ति भी यही होती है, इसके समझ में ये बात आ जाए कि तुम करो भला परमात्मा हम भलो ही जाने। परमात्मा तुम जो कर रहे हो तो भला कर रहे हो, तेरे किए को हम क्या देंगे भले बुरे का नाम। तो ये है सच्ची भक्ति, है रजा में राजी रहना, ईश्वर की रजा में राजी रहना। वरना तो आपको दुखी होने से हम तो बिल्कुल नहीं बचा सकते, क्योंकि आपके मन में कुछ और इच्छाएं हैं, भगवान कुछ और सोचता है। हमको तो इतना विश्वास है कि वो भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा होता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता है। और जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि अपनी कोई भी इच्छा नहीं चलती है, भगवान किसी का भी अहंकार और इच्छा पूरी नहीं करता है, इसलिए भगवान तुम्हारे अहंकार को तोड़ने आ जाता है। तो मत करो कर्म को ठीक तरह से।
देखो वहीं से तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाने के लिए भगवान खड़ा हुआ। करो किसी बात का भी अहंकार, बनो कुछ भी। पिता बनते ही बेटा तैयार हो जाता तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, पति बनते ही पति तैयार हो जाती है झगड़ने के लिए। बनो कुछ भी, इस चीज का अहंकार करते, कछु नहीं। ये अभ्यास जो भी करता है ज्ञान में ठीक से, देखो उसका कभी भी कदाचित कोई अहंकार नहीं टूटता। अहंकार है ही नहीं, हो कुछ नहीं, कुछ बनता ही नहीं है। ये सारी दुनिया आज दिमाग खराब करके आजकल जिसको देखो मानसिक बीमारियां लगी हुई है, उन्माद की बीमारी लगी हुई, कारण यही है इसके पीछे। कहीं ना कहीं उसका ईगो जो है ना, भगवान ने कोई ना कोई इसका ईगो तोड़ा होगा, अहंकार तोड़ा होगा, बिलबिला गया होगा बेचारा, परेशान हो जाता। तो दो सन्यासी थे ऐसे, गुरु और शिष्य, भिक्षा मांगते थे तो एक छोटी सी कुटिया बना ली थी, उसमें आके रात को विश्राम करते थे। अब एकदम से इतना तेज अंधड़ आया, उस अंधड़ ने आकर के उसकी आधी से ज्यादा झोंपड़ी को उखाड़ दिया, छप्पड़ आधा आधा उड़ के चला गया। तेज पानी, मूसलाधार पानी पड़ रहा था, तेज बिजली कड़क रही थी, एकदम बर्फीली हवा चल रही थी। अब शिष्य तो लगा क्या भगवान, इतना भी नहीं तुमको हमारा जो है पसंद आया, एक ले देकर छोटी सी झोंपड़ी थी रात को सर छुपाने के लिए, ये भी तुमने आज उजाड़ दी हमारी, ये कर दिया भगवान। आखिर कैसे हो भगवान तुम, आखिर कितनी परीक्षा लोगे भगवान, ऐसे करके बोल रहा था। वहीं उसने देखा उसका गुरु बड़ा शांत बैठा हुआ, ईश्वर को देख कैसे शुक्राने कर रहा था, वाह प्रभु तेरे लाख लाख। बोले आप शुक्राने किस बात के कर रहे हैं? बोले बहुत शुक्राने की बात है। बोले क्या? बोले आंधी पूरा छप्पर भी तो लेके जा सकते थे, आधा छोड़ के गई है ना, आधे में तो आराम से बैठे हैं, एकदम तेज बारिश में भीग तो नहीं रहे। तू भी सीख, भगवान के हर किए में हमें क्या करना है, शुक्राना गाना। और जो गुरु की इस बात को समझने लगता है जल्दी से जल्दी, तो वो तो खुश हो जाता है। बाकी तो फिर नित्य नई आस है, नित्य नई प्यास है, रोज नया झगड़ा, रोज नया मन में खटपट बनी रहती है, लोगों की चलती रहती है। तो ध्यान रखना भगवान तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करता है, पर ईश्वर इच्छा पर जो चलता है, अपनी मैं कहीं कहीं भी नहीं रख करता है, उसके काम सब भगवान स्वयं टाइम पर करता है। वो ये चमत्कार देखता है कि कैसे फिर समय पर भगवान उसके सारे कार्य कर रहा होता है। सत्संग के बाद ऐसा महसूस होता है कि कैसे ऑटोमेटिक सृष्टि चल रही है, तो इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारी मैं मिट जाती है, मैं अपनी भुला करके रह रहे होते अंदर से, और अपनी कोई इच्छा नहीं रख रहे होते, तो ज्ञानी सुखी हो जाता है। इच्छा मात्रम अविद्या, क्या मांगो कचुतिर रहे, क्यों मांगे हम। वो जो करता जाता है वैसा ज्ञानी अच्छा समझता जाता है, तुम जो परमात्मा कर रहे हो वही बहुत अच्छा है। और नहीं तो इंसान एक अंदर से बेकार के एक दुख से भरा रहता है, कब होएगा, कब बनेगी बात, अभी तक नहीं बनी, इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतना ऐसे कर रहा हूँ। और जिसको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा ना, तो उस लड़के की तरह लड्डू बांट रहा था वो मंदिर में। पुजारी ने कहा क्या हुआ, लड्डू क्यों बांट रहे हो आज? बोले पुजारी जी रिजल्ट निकला है आज, रिजल्ट। बोले अच्छा अच्छा, फर्स्ट आए होगे? बोले नहीं तो। बोले अच्छा अच्छा, सेकंड आए होगे? सेकंड? बोले नहीं। बोले थर्ड तो आए होगे, पास तो हुए हो? बोले नहीं। है, पुजारी की भी आंखें फल गई। बोले तुम पास भी नहीं हुए हो? बोले हाँ फेल हो गया। बोले फिर लड्डू क्यों बांट रहे हो? बोले उसकी इच्छा पूरी हुई, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत की थी, कंपटीशन के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन मैं इतना बेशुक्रिया नहीं हूं कि उसकी रजामंदी में नाराज हो जाऊं। तो ऐसी ऐसी प्रकृति वाला, ऐसे ज्ञान वाला, कैसी भी बात आ जाए उसके जीवन में, क्या कभी दुखी होगा? आप में से कोई एक आध ऐसा बना है जो परमात्मा की हर बात में ऐसे बोले यही पसंद था, ऐसा ही मैं चाह रहा था?
यह है रजा में राजी रहना, उत्तम से उत्तम भक्ति जैसे उसने कर डाली। वो 1 मिनट में अपने मन को परमात्मा कैसे परीक्षा पे, ईश्वर इच्छा पर तुरंत तैयार रहता है। ये सुंदर समझ ज्ञान के बाद आती है। हमने तो पहली बार शुरू में श्याम रेड्डी के पास बैठे हुए थे लखनऊ में, और उनको उस दिन लौटना था मुंबई के लिए। 6:30 की फ्लाइट थी, फरवरी का ही महीना था, थोड़ा सा तो ठंडक भी रहती थी थोड़ी सी। तैयारी सब हो चुकी थी। 4 बजे तक हम लोग 3 साढ़े 3 पर एक हॉल में बैठे हुए थे, कहते हुए थे कि यहाँ से चलो विदाई करेंगे दादाजी की। सब तैयार खड़े हुए थे। 4 बजे तक आधा घंटे का रास्ता था वहां से एयरपोर्ट तक पहुंचने का, 1 घंटे का मार्जिन लेकर चलना था। तो ये विचार था कि चलो शायद 7 बजे की फ्लाइट थी, तो 4 साढ़े 4 पे वहां से चलना था। 5 साढ़े 5 पहुंच करके 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। सभी लोग बड़े उत्साहित थे कि चलो दादाजी जा रहे हैं, और छोड़ने का तो मन करता नहीं था दादाजी को, भजन भाव हम लोग कर रहे थे। इतने में एक व्यक्ति आया दादाजी, तो बोलता दादाजी ऐसे ऐसे अभी मैसेज आया है कि फ्लाइट जो है जा नहीं पाएगी, उड़ नहीं पाएगी, इतना फॉग हो रहा है, इतना ऐसे लैंड नहीं कर पा रही है, आ नहीं पा रही। दादाजी मुस्कुराए, और उन्होंने जो जाने वाले जूते थे वो उतारे, स्पोर्ट्स शू पहने, बोले चलो टहलने। मुझे लगा ये 1 सेकंड के अंदर तैयार, सारा सामान बंधा हुआ है, सब जाने की तैयारी है, तो सत्संग में 10-12 लोगों की टिकट है, तैयार है, लेकिन ज्ञानी मन ऐसा होता है। वो क्योंकि कहीं किसी आसक्ति से बंधा नहीं है ना, किसी ममता से बंधा नहीं है, किसी कर्म से बंधा नहीं है कि नहीं नहीं ऐसे करना है, मुझे ये करना जरूरी है, मुझे ये देखना जरूरी है। वो बिल्कुल निश्चिंत है। इसलिए जैसा ही परिवर्तन आता है प्रकृति में कोई, वो तुरंत राजी रहता है। और सच में हम सब उनके पीछे पीछे वॉक करने चल दिए और मजे किए। फिर उसे विश्वास था फिर भगवान अपने आप जैसे कराएगा करवा, फिर जब भेजना होगा पहुंच जाए। ये समझ होती है। तो एक बार गुरु जी जा रहे थे, तो उधर से भी जो है अब उनका रिजर्वेशन करा दिया गया था एसी फर्स्ट क्लास में, तो वो उसमें चढ़े। तो एक और बैंक का मैनेजर था, वो भी किसी काम से पूना जा रहा था, वो भी चढ़ गया। तो अब वो चढ़ गए, तो अब गुरुजी को छोड़ने बहुत लोग गए हुए थे। तो बहुत सब लोगों को देख करके, आपको इतना लोग छोड़ने आए, इतना लोग आपको, सब आपका ऐसे ऐसे भाव से आपको विदा कर रहे हैं, प्रेम से विदा कर रहे हैं। तो आप कौन है? बोले बस इन लोगों को ऐसा लगता है, इन्हें कोई मुझसे सुख मिल रहा है, कोई अच्छा लग रहा है। ज्ञानी को तो कुछ ऐसा लगता नहीं कि वो कुछ कर रहा है। वो गुरुजी बोले आप कहीं के गुरुजी हैं? बोले नहीं, हम तो अपने अभ्यास में रहते हैं, अपने सत्संग के अभ्यास में रहते हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से कह दिया। अब वो थोड़ा दिमाग वाला था, बैंक का मैनेजर। कहता एक बात बताओ, आप में और मुझ में फर्क क्या है? आपको भी देखो एसी की जरूरत है चलने के लिए, तो मैं भी एसी में चलता हूँ। आप भी कहीं ना कहीं मीटिंग लेने जा रहे हैं, तो मैं भी कल एक मीटिंग में जा रहा हूँ। फिर आप में और मुझ में अंतर क्या है? बोले हमने तो नहीं कहा कोई अंतर है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, अंतर बोला तो नहीं। लेकिन संत के आगे, गुरु के आगे कोई बात आ जाती है तो विवेक जरूर जागृत करता है। बोले बिल्कुल सही बात है, हमने तो नहीं कहा कोई अंतर है तुम में हमारा, जो तू है सो मैं हूँ। तो थोड़ी मित्रता से भी कोई बातचीत करने लगे आपस में। आगे एक स्टेशन आया, स्टेशन पे गाड़ी को रुकना था 5 मिनट तक। तो चलो बोले उतर के चलो चाय पीते हैं। अब चाय पीने लगे आराम से। अब चाय पीते पीते वो उसको बार बार हड़बड़ी मचे, अरे चलो चलो ट्रेन छूट जाएगी, टाइम हो रहा है, देखो देखो अब तो जो है रेड लाइट बंद होने लगी, ग्रीन लाइट हो गई, चलो। वो आराम से दादाजी बैठे हुए थे। अरे बैठो आराम से, इतना अच्छा लग रहा है, इतनी बढ़िया चाय है, यहाँ बैठते हैं आराम से। बोले यहाँ बैठते हैं, जाना है वहां पर, चलना है वहां पर। बोले कोई बात नहीं, फिर चले जाएंगे, दूसरी ट्रेन आएगी उससे चले जाएंगे। अब तो वो घबरा गया, बोले कर क्या रहे हैं? वो भागा छोड़ करके, अपना प्याला छोड़ करके सीधे ट्रेन में जाके लपका, अंदर पहुंच गया। पीछे पीछे दादाजी भी आ गए। अरे आप बड़े अजीब है, मेरी ट्रेन छुड़वा देते, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, ये छुड़वा देते, मैं तो कहीं का नहीं रहता, ऐसे करके वो तो ऐसे बोलने लगा कि कैसे आप कर रहे थे?
बोले बस तुझे यही समझा रहा था, तेरे मेरे में यही अंतर, तू हर वक्त हर कर्म से बंधा हुआ है, मैं अभी भी बेफिक्र बैठा हुआ हूँ। नहीं पहुंचूंगा कोई बात नहीं, भले मेरा वहां सत्संग फिक्स है, पहुंचना है मुझे, वहां इंतजार करेंगे, लेकिन नहीं भी पहुंचूंगा तो मुझे विश्वास है वो शांति में रहेंगे, वो अपने आप समझ जाएंगे गुरु की कोई लीला होगी, कोई बात होगी। मैं भी निश्चिंत बैठा हुआ हूँ। और अभी जहां से आ रहा हूँ वहां 1000-1500 लोग थे आश्रम में, उन सबको बड़े प्रेम से छोड़ के आ रहा हूँ। मैं किसी में अटका हुआ हूँ, किसी का चिंतन चल रहा है, तू देख 1 मिनट भी चिंतन से खाली है, कितना करता भाव में कि मुझे करना है, मुझे कल मीटिंग लूंगा तो कैसे हुआ, कितना परेशान होगा। बोले बेटा बस यही अंतर है, ज्ञानवान अंदर से निरीक्षा भाव में हमेशा, उसे किसी बात में कोई बंधन नहीं, वो इतना परमात्मा के हुक्म में हर वक्त राजी। तो बोले जो परमात्मा को ठीक से जानता, उसको अपनी कोई इच्छा नहीं चलती, तो भगवान किसी का भी अहंकार और इच्छा पूरी नहीं करता, उसके काम भगवान सब स्वयं टाइम पर करते हैं। तुम भी अपना एहसास बनाओ, मेरा कम करे करता, मेरे काम कौन करेगा पूरे, परमात्मा बैठा है ना, वो किसी भी घट में प्रेरणा दे करके मेरे काम करवाता है। इसलिए ज्ञानवान के अंदर क्योंकि अहंकार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए किसी बात की उसको चिंता नहीं बनती, उसके अंदर में शांति है, सबसे बड़ा धन संतोष धन है। और जिसके अंदर में शांति है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी भलाई के लिए हो रहा है, मुझे सिखाने के लिए हो रहा है, वो एक एक कदम पर सीखता है, अपना अनुभव ही बना देता है। और इसी को बोला गया योर ओन एक्सपीरियंस द ओनली टीचर, यही तुम्हारा टीचर है परमात्मा। और जो पहले से ही विकल्प करता है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो वो अविश्वासी है। और अविश्वासी क्या चाहता है कि भगवान कोई चमत्कार दिखा दे मुझे, कोई चमत्कार दिखने में आ जाए मुझे, गुरु जी आप बस आप बोल दो शायद ऐसा हो जाए, आपने एक आशीर्वाद दे दो, वो इन सब बातों में पड़ा रहता है, क्योंकि वास्तव में वो भगवान पर अविश्वासी है, उसको विश्वास नहीं है भगवान पर। और जिसको पूरा विश्वास होता है वो अपना ज्ञान का अभ्यास करके अपने को अहंकार रहित और इच्छा रहित बनाता है, तो उसके तो सारे काम परमात्मा ऑटोमेटिक करता रहता है। जो पहले से विकल्प करता है कि ऐसा ना हो जाए, वो अविश्वासी है। भगवान जब कोई चमत्कार दिखाएगा तब वो नमस्कार करूंगा, ये कोई विश्वास नहीं है। ऐसी सोच रखने वाले समझो परमात्मा में विश्वास नहीं करते कि कोई भगवान पहले चमत्कार दिखाए तब उसका विश्वास करो, वो अविश्वासी है। सफलता और असफलता में भी तुम्हारा इंसाफ देखो भगवान, ये अगर समझ आ गई है तो समझना ये तुम्हारे अंदर विश्वास आ गया है। क्या होता है विश्वास? सफलता और असफलता में, कार्य की सिद्धि और असिद्धि में भी मैं तेरा ही न्याय देखूं, तेरा इंसाफ देखूं, कि तुम करो भला मैं भला ही जानूं। यह है परमात्मा में तुम्हारा विश्वास। क्या आप सबका परमात्मा में विश्वास है? हैव यू फेथ इन गॉड? क्या जो करता है उसमें राजी हो? सोचो, ज्ञान इतना सुनते हो तो कुछ विचार भी तो किया, धारणा भी तो पक्की किया। सफलता और असफलता में भी वो हर बात में क्या देखता है? परमात्मा का इंसाफ हो रहा है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का दर है। वो हर बात में भगवान पूरा मेरे ऊपर मेहर करके बैठा है। और एक ये सोचता है कि चमत्कार दिखाए तो नमस्कार करूंगा, तो ये विश्वासी नहीं। अज्ञानी का बेटा मरेगा तो ग्रंथ साहब बाहर फेंक देगा वो, गुरु को मैंने इतने साल पूजा, फिर गुरु ने क्या किया, तो ये उसका विश्वास है? मैं क्यों विश्वास रखूं? और जब बेटा बच जाएगा बीमारी से तो अखंड पाठ साहब रखेगा, और जब मरेगा तो विश्वास निकाल देगा। ये भगवान का विश्वास होता है? भगवान का विश्वास का मतलब ये है किसी भी शर्त के सिवाय अब तुम्हारा विश्वास होता है। प्रेम में कोई भी शर्त या कंडीशन नहीं होनी चाहिए।
कि भगवान जब ऐसा करेगा तब मैं मानूंगा। अरे कौन से वाले हो तुम सब? तभी तक भगवान से दोस्ती है, तो तुम्हारे मन जैसी कर रहा है। सोच रहे ना, कभी लाखों लाखों फिर नुकसान भी करा देगा, विचार कर लेना। यहाँ सब अच्छे वाले भगत बैठे हैं ना, विश्वासी भगत बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं यहाँ? ठगत तो नहीं बैठे कोई? भगवान के हर किए में राजी हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रभु से नाए चारा ताको कीजिए नमस्कारा, ऐसी भावना वाले तो नहीं है कि इसलिए भगवान को नमस्कार कर रहे हैं कि अब कोई और चारा तो है ही नहीं। ऐसा नहीं सोचना। एक होता है बिल्कुल पक्का, तुम करो भला, तेरी सृष्टि में मेरे लिए सब अच्छा ही हो रहा है। परमात्मा मेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर, परमात्मा ने कितनी बाहर रची है, कितना भगवान ने सब अच्छा किया हुआ है मेरे लिए। आगे आएगा। ऐसे दोस्त पर भगवान ऐसे कृपा बरसाता है, बोले कि तुम ऐसे बन तो जाओ अंदर से, पहले तुम करो भला, हम भला ही जाने। तो भगवान के हर किए में बहुत ऐसे खुशी होती है। जब करामात दिखाएगा तो मैं शरण में आऊंगा, ये सच्चा जिज्ञासु वो है जो अपना शीश बोझ समझे। प्रेम में कोई भी शर्त या कंडीशन नहीं होनी चाहिए। दुनिया वालों का प्रेम कैसा होता है, शर्त लगी होती है, अंदर से शर्त लगा के बैठते हैं, ऐसा करोगे तो प्रेम। ये प्रेम होता है। इसलिए तो प्रेम समझा ही नहीं है किसी ने। अपने सुख से सब जग बांधा, क्या दारा क्या मीत। गुरु आकर के बैठाल बैठाल के हमारी मति ठीक करता है। कहीं से भी तुम अपने स्वार्थ पूरे कर रहे हो तो प्रेम नहीं है, ध्यान रखना। तभी तो तुम्हारा मन एकदम शिकायतों से भर जाता है। क्यों भरता है? जिसको सच्चा प्रेम आ जाएगा कि भगवान जब ऐसा करे तब मैं मानूंगा, तब करामात दिखाए तो मैं शरण में आऊंगा। और सच्चा जिज्ञासु वो है जो अपना शीश क्या समझे। क्या मतलब हुआ इसका? शीश बोझ समझे यानी उसे अपना अहंकार, अपना होनापना बुरा लगे, बल्कि हाँ कछु ना है। जो ऐसी समझ के साथ जीता है तो अपना शीश उसको बोझ समझे और कहे कि जब तक मैं दुनिया में जिंदा था तब तक इस अहंकार ने ही मुझे रुलाया था, जन्म जन्म में भटकाया था, अटकाया था, दुखी सुखी किया था। इसलिए मुफ्त में भी ये शीश में गर्वरा मस्तक प्रभु चरण धूल तक झुकने दो। ऐसी भावना जो रखता है, कोई ले ले अगर मुफ्त में भी मेरा ये शीश, तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अब ये सही समझ आ जाती है ना, फिर बड़े प्रेम से अपना शीश उतार के गुरु को दे सकते हैं और शुक्रगुजारी के साथ, विद थैंक्स, लीजिए आप मेरा समस्त अहंकार। ये बात सिखाते हैं गीता भगवान। जो इतनी खुशी से ख्वाब करता है, ऐसे भड़कर के अपने अहंकार के शीश को कटवाता है और इस शौक के साथ कि इसी ने मुझे दुखी किया था, इसी ने मेरे को ऐसे परेशान किया था, तो सही मायने में समझो उसी ने ज्ञान की बात समझी है। ये गुरु की मेहरबानी है जो हमें कबूल किया है उसने। कितने ना बुरे थे हम तो, तूने फिर भी मुझे उठा लिया है। कितना कष्ट सह करके भी मुझे अपना बना लिया है। सत्संग में ही उन्नति होगी, विकार नाश होते हैं, अंदर ही अंदर निश्चय पक्का होता है। सत्संग में जब तक ये भावना अंदर का बने, तेरा प्रेम खींच के लाया मेरे सांवरिया तेरे द्वार। जब अंदर से इतना अहंकार रहित मन बन जाए हमारा, तो तेरी कृपा है, तेरी करुणा है परमात्मा कि तू अपना लेता है, ले लेता है। तो आसानी से गुरु लेता भी नहीं है, ध्यान रखना।
जब वो हमारा अहंकार उतार लेता है अच्छे से, तब हम गुरु के बनते हैं। तभी क्या कहा गया, गुरु को क्या शीश, क्या भेंट में दो? शीश। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दो। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम ये दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। ये जो मन इतना व्यर्थ का अहंकार करता है, व्यर्थ की बात करता है, ये मैंने गुरु को अर्पण कर दिया कि नहीं किया? रोज चेक करना इस बात। गुरु की मेहरबानी है जो हमें कबूल किया है उसने। जब इतना भाव गुरु के लिए होता है तो हमारी ये यात्रा, ज्ञान की यात्रा सही चलती है। मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा बस्ती में। इतना चरण धूल बनने का शौक आ जाए बस। गुरु की मेहरबानी है, उसी को समझ में आएगा कि सत्संग में ही उन्नति होगी। कितने बुरे थे हम तो, तूने फिर भी उठा लिया है। कितना कष्ट सह करके मुझे अपना बना लिया है। वो ये नहीं कहता सच्चा भगत फिर कि मैं आया तुम्हारे पास। क्या निकलेगा उसके मुख से? तेरा प्यार खींच कर लाया। तुम आई हो। अहंकार होगा तो कहेगा देखो भाई फिर आ गई, अभी गई थी फिर आ गई, देखो भैया। अहंकार क्या कहलवाएगा और सही समझ क्या कहलवाएगी? प्यार खींच। तुमने रहमत की हुई है, तुमने जगह दी हुई है हमको बैठने तो बैठ। तो इतनी जब विनम्रता जब हमारे अंदर रहती है तब हम अपना ज्ञान को पक्का कर पाते हैं। क्योंकि हमारा अहंकार ही हमारे लिए पर्दा बनता है। अब तू ही है भगवान, बस तू ही है। जब बुलाते हैं भगत अपनी खुदी को मिटाकर, तब बोला गया तो भगवान से फिर इनकार नहीं। आदमी खुद ही तलबदार नहीं। सोचो ऐसी समझ हमारी आती जा रही। गुरु झिड़के तो मीठा लागे और गुरु बख्शे तो गुरु की बढ़ियाई ऐसे लगे। गुरु बख्श के बैठा है तो उसकी बड़प्पन है ही है, लेकिन झिड़क भी रहा है गुरु तो हमको अंदर से मीठा लगे, अच्छा लगे। ये मन इसी लायक था। इतना जब मन निमाड़ा हो जाता है। सच्चा भगत कहता है मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे, क्योंकि भगवान को हमारी भलाई का ज्यादा पता है। जैसे बच्चे, माता पिता को बच्चे की भलाई का पता है, वो बच्चे की हर इच्छा पूर्ण नहीं करते क्योंकि उनकी उसकी भलाई इसी में ही है। तो ऐसे ही सच्चा भगत भी ये बात जानता है, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा परमात्मा। कुछ किया और मजदूरी मिल गई तो खत्म हो गई ना बात। प्रेमी कहाँ कहलाऊंगा? प्रेमी तो इस भावना में रहता है तुझ पर मर मिटूंगा और तुझको भी खबर ना होगी ऐसे। हाँ, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी, वो हो जाता है अपने आप। पर वो ये नहीं चाहता कि मैं मर रहा हूँ गुरु पर, मैं इतना कर रहा हूँ और उसको जतला है, इसको बतला है गुरु। आपस को जो कछु ना जनावे, इतनी अंदर से भी नथिंग स्थिति हो जाती। जो दूसरे का काम अपना काम से भी अधिक शौक से करता है और उसमें फल की इच्छा नहीं रखता है, उसके काम भगवान स्वयं करता है। वैसे निष्कामता के साथ जीता है। उस बच्चे को भले से भाव तो ये था कि चलो मेरे जीवन में कब जो है बातें सिद्ध होंगी, कब शादी होगी, कब मेरे जीवन में कोई ढंग के कार्य, कोई काम काज पाएगा, धन आएगा कि नहीं आएगा। उसे इच्छा तो ये थी पूछने आने की। उसे पता लगा कि पहाड़ी के ऊपर एक संत गुरुजी आए हैं, वो हमारे मन के सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, तो पूछने जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसको और लोग मिल गए।
निष्कामी था तो रास्ते में पहले तो एक संत जी मिले, बोले बेटा कहाँ जा रहा है? सन्यासी मिले, बोले ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ ऊपर गुरु के पास। सुनते हैं वो मन की सारी पीड़ा को दूर कर देते हैं। तो सन्यासी ने कहा भाई ऐसा है जा रहे हो तो मैं तो अब बुजुर्ग हो चला हूँ, इतने ऊपर चढ़ के नहीं जा सकता हूँ, तो मेरी तरफ से पूछ लेना और ये बात पूछ के बताना कि मैं इतने दिन से सब त्याग करके बैठा हूँ, सब सन्यास लेके बैठा हूँ, पर अभी तक मेरे मन को पूरी शांति क्यों नहीं आई। उसने कहा ठीक है आपकी ऐसी भावना है तो। अब जो प्रेम वाला होता है तो उसे हमेशा दूसरों का काम कैसे लगता है? अपना काम लगता है। किसी का दुख मिटाना उसे अपने से अच्छा लगता है। आगे बढ़ा तो एक किसान खेत में खड़ा हुआ था, बोले भैया कहाँ चल दिए? बोले ऐसे ऐसे गुरु के पास जा रहा हूँ। बोले मैं भी बहुत परेशान हूँ आजकल, जरा मेरी भी पूछ लेना गुरु से। बोले भाई क्या बात पूछनी है? बोले पिछली बार तो बारिश हुई नहीं थी, 2 साल से लगातार बारिश नहीं हो रही है, 2-3 सालों से, तो मैं हल चलाऊं कि नहीं चलाऊं, इस बार भी बारिश होगी कि नहीं होगी, देखो तुम्हारे गुरुजी क्या बताते हैं। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी बात भी पूछ लो। फिर आगे बढ़ा तो एक अम्मा मिली, दरवाजे पे खड़ी हुई थी अपने। बोले बेटा कहाँ जा रहा है? बोले ऐसे ऐसे मैं तो गुरु के पास जा रहा हूँ, सुना है गुरु जी मन की सारी जो है बात कमियों को पूरा कर देते हैं। तो कहती है मेरी भी बात पूछ लेना बेटा गुरु से, मेरी एक बेटी है, इकलौती बेटी है, वो भी कुछ बोलती नहीं है, जन्म से गूंगी है, वो कभी बोल पाएगी कि नहीं बोल पाएगी। तो अभी तक कभी कोई लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे बोलते नहीं, अरे जब उसको बोलना होगा बोल लेगा, बोलना तो कभी भी शुरू हो जाएगा, चुप जीवन भर नहीं हो पाएगा। ये भी खेल होता है। अब होगा कोई संत पिछले जन्म का तो नहीं बोल रहा, तो नहीं बोल रहा, तो उलझना क्या। तो उसको जो है वो भी गया गुरु के पास, उसकी बात लेकर के चल दिया। अब उसके पास 3 लोगों की बातें इकट्ठी हो गई थी। अब ऊपर पहुंचा तो गुरु के पास एक लिस्ट लगी हुई थी कि कोई भी 3 प्रश्न पूछ सकते हो। अब उसने सोचा ये तो 3 प्रश्न तो मेरे पास अभी दूसरों के ही है, मैं क्या करूं। और ऐसा करके उसने फिर तो चलो उन्हीं की पूछ लेता हूं, मैं तो अपनी फिर कभी देख लूंगा। तो शौक से उसने क्या किया, दूसरों के दुख निवारण करने की कोशिश करी और गुरु से इन तीनों के बारे में पूछा, गुरु जी ऐसे ऐसे मुझे मिले हैं, आप बताइए उनके लिए क्या क्या राय है या आप क्या कहना चाहते हैं। गुरु ने तीनों का समाधान बताया तो वो प्रेम से लौट आया। अभी लौटते में वो आ ही रहा था कि वो किसान दिखाई दिया उसको। फिर कहता पूछा तुमने? बोले हाँ गुरु ने कहा है कभी भी अपने पुरुषार्थ में ढीले नहीं पड़ो, तुम लगन से अपना कार्य करते रहो, उसकी रहमत की बरसात तो हमेशा हो ही जाती है, तुम कर्म से पीछे क्यों हट रहे हो। सही समझ गुरु ने दी थी। तो किसान ने उसके सामने फिर खेत जोतना शुरू कर दिया। अभी खेत जोत ही रहा था, इतने में एकदम उसका हल टकराया, खोदा तो उसमें एक मोहर का घड़ा निकल आया। उसने आवाज दी इधर आ इधर आ। बोले क्या हुआ? बोले देख तेरे कहने पर मैंने खोदा तो मुझे ये मिल गया, मैं तो बंजर समझ के इसको काम ही नहीं करना चाह रहा था, और ऐसा कर अब आधा धन तू रख आधा हम रखेंगे, ये तेरी कृपा से ही मिला है मुझे। तो इतना हैरान, मैं तो धन की इच्छा से गया भी था गुरु के पास, मेरे काम परमात्मा ने स्वयं कर दिए, घर बैठे बैठे करा दिए, मिल नहीं आता। कभी अचानक ही खबर आ जाती कहीं से, तुम्हें ये मिलने वाला है, ऐसा होने वाला है, देता नहीं है भगवान। फ्री की बाप दादाओं की जमीन लाखों की बिकने लगती है, कहाँ से दे रहा? जमीन का गड़ा हुआ ही तो मिल गया, और कहाँ से मिल गया? सब कहाँ से मिल जाता है? इसी मट्टी से ही तो निकलता है। तो मट्टी से कहीं पे भी 4 ईंट लगा के एक बना ली थी गुडरिया, अब पता लगा वहां से सड़क निकल रही है, वो मकान कितने का बिक रहा है। अचानक ही बारे न्यारे हो जाते हैं। इतना दे रहा है भगवान, फिर भी ऐसे बड़ा बड़ा मुंह बना के बैठते हैं सत्संग में आके। आप लोगों की बात नहीं कर रहा। शुक्राना गाते हो भगवान के, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जोर जोर से शुक्राने गाओ, वाह प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना, कितना देता रहता है, देंदा दे लेंदा थक पाया, जुगा जुगंदर खाई खाया।
खाता ही रहते हैं, देता ही रहता है, देता ही रहता है। तो वो भी इतना ऐसे बड़ा खुश, उसको बड़ा अंदर से लगा। आगे बढ़ा तो वो अम्मा दिख गई, फिर उसको अम्मा बोली बेटा पूछा तूने? बोले अम्मा धीरज रखो, हमारे गुरु ने कहा है संतोष का फल बहुत मीठा होता है और एक ना एक दिन तुम्हारी बेटी कभी जरूर बोलेगी, चिंता नहीं करो, और उसकी शादी भी हो जाएगी जिससे बोलेगी। अब वो तो ये बात कह के चल दिया। इतने में बेटी अंदर से आई निकल के, कहती अम्मा कौन आए? अम्मा ने कहा रुक रुक बेटा, रुक रुक रुक, तेरे आने से तेरे सामने पहली बार बोली है, अब तू इसी से शादी करके तू ही ले जा। वो बड़ा हैरान, बोले मेरे को तो पता भी नहीं थी, मैं तो दूसरों की सेवा कर रहा था, ये मेरा काम तो अपने आप भगवान ने कर दिया, ये कैसे कर दिया वो? अभी आगे बढ़ा तो सन्यासी बैठे हुए थे मुंह लटका करके, बोले बाबा तुम भी चिंता मत करो, गुरुजी कह रहे हैं कुछ ना कुछ तुमने अटक बना के रखी है, अभी कहीं ना कहीं मन अभी अटका के बैठे हुए हो, कुछ अपने पास तुमने अभी दबा के रखा हुआ है, पूरा त्याग किया नहीं है। कहता सही कह रहा है, ये मैंने ना अपनी पूरी पैसों की जो है हीरा बना के अपनी पगड़ी में छुपा लिया है, तो सारे समय मुझे लगा रहता है मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। यही मेरा सर दर्द है, तभी मुझे शांति नहीं आ रही है, ले जे तू ही ले आ। वो भी उसको दे दिया। तब ये बात समझ में आई कि दूसरे का काम अपने काम से भी अधिक शौक से करता है। कौन है ऐसा जो अपना बना के करता है? बाबरची पिक्चर आई थी, उसमें भी ये डायलॉग था, उसका जीने का अंदाज ही बोले अपना काम तो सब कर ही लेते हैं, दूसरे का काम करके जो खुशी आती है वो है खुशी, उसको जो खुशी देने में जो खुशी आती है, किसी की हेल्प करके उसे खुश करने में जो खुशी आती है, अरे अपने लिए तो तुम बना के खा ही लोगे, कौन सी बड़ी बात है। कभी शौक से बोलती हो आज भाभी तुम आराम करो मैं बना के खिलाती हूँ, कभी अकल आती है? तो दूसरे के काम अपने काम से भी अधिक शौक से करता है, यानी हर वक्त वो शौक में रहता है सबको खुशी देने में, सबको प्रेम देने में। तो देखा गया है उसके फल की इच्छा नहीं रखता है, उसके काम भगवान स्वयं करते हैं। किस किस को ऐसा अनुभव होता है अपने जीवन में जो निष्कामी बना हो और उसके काम भगवान ने ना किए? हमारे आचार्य जी सुबह से जुट जाते हैं सबको खुशी देने में, सबको स्वास्थ्य देने में, सबकी भावना पूरी करने में। भगवान ने बिल्कुल संत जैसा बना दिया, कोई निर्लेप नहीं आ रहे किसी से, और सारे काम पूरे होते हैं। रोज अखबार में इनका फोटो देख लो, निष्कामी बनो तो सही, तुम तो स्वार्थी बन के बैठते, ये आता है ये सिखाओ, भी आता है भी सिखाओ। आजकल तो कितना स्कोप है, हम देखते हैं। अभी तो हम देखते हैं इतनी अच्छे दिन आए हुए हैं कि कोई केवल अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, फिट करने के लिए प्राणायाम योग का अभ्यास करे तो उसको इतने अच्छे अच्छे चांस मिल रहे हैं। हर जगह तो योगा का एक टीचर चाहिए उन्हें, हर जगह, हर सरकारी संस्था में इतनी नौकरियां निकली हुई, और इतने होशियार तो बनो, पहले योग्य तो बन जाओ। इच्छा करते रहेंगे, डिजर्व करो ना, तो योग्य बन जाओ अपने आप, तो देखो अपने आप काम कराएगा कि नहीं। तो ध्यान करना इस बात का कि जो दूसरे के काम शौक से करता है उसके काम भगवान स्वयं करता है। दूसरे का दुख और तकलीफ अपना करके समझता है तो उसको अपने दुख भूल जाते हैं। जो ऐसा भाव जगाने लगता है तो उसको अपने दुख देखो धीरे धीरे भूल जाते हैं। पहले बड़ी अच्छी इसमें स्टोरी थी कि एक राजा को बीमारी हो चली थी, बहुत चिंता हो गई थी उसको, और चिंता के कारण वो और बीमार हो गया था। देह में उसका मन इतना चला गया था, सारे समय मैं बीमार हूँ करता रहता था। तो सब वैद्य हकीम, ये मानसिक बन जाते ना कोई बीमारी डिप्रेशन की, उससे फिर कोई ठीक नहीं कर पाता, फिर तो उसको कोई सही समझ मिले तभी ठीक होता है। तो किसी ने कहा गुरु के पास जाओ, गुरु शायद तुम्हें ठीक कर दें। तो गुरु के पास आया। अब गुरु के पास आया तो गुरु ने कहा भाई तुम्हारी बीमारी उतर तो सकती है पर एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? 10,000 बच्चों को मारना पड़ेगा। अब राजा पहले तो सुन के चौंक गया, उन 10,000 बच्चों की बलि देनी पड़ेगी तब मेरी बीमारी ठीक होगी? बोले हाँ।
अब उसे बड़ी चिंता लग गई, ये पाप मैं कैसे कर सकूंगा। आखिर वो दिन आ गया। अब राजा के नाम पर बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बलि देने के लिए ले आए, मरवाने के लिए। ठीक है, हमारा राजा तो ठीक हो जाए। अब तैयारी तो शुरू हो गई, लेकिन राजा को अंदर से बहुत बुरा लगे, ये क्या हो रहा है, मेरी वजह से बच्चे मारे जा रहे हैं। फिर वो ठीक हो जाएगा। तो राजा को पूरी रात नींद नहीं आई, सोच लेगा कि मैं बेचारे बच्चों को कैसे मारूंगा, केवल अपने को ठीक करने के लिए ऐसा पाप करूं। एकदम राजा ने गुरु से कहा कि मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बीमार हूं ही नहीं। तो गुरु ने कहा फिर भले ही तुम बच्चों को नहीं मारो, मुझे तो केवल तुमको ठीक करना था, तुम तो बस ये कहलवाना था कि मैं बीमार नहीं हूं। मानसिक मतलब क्या, मान लिया सिर्फ, और ये ख्याल करो कि मैं बीमार नहीं। एक्टिव बनाओ अपने आप को। हम देखते हैं आदमी बिल्कुल ठीक होता है, एक्टिव होकर के कार्य करे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं ऐसे धीरे धीरे काम करेगा, दिखाए, चार लोग उसको देखें कि बेचारी बड़ी दुखी है, बड़ी पीड़ित है, ये बेचारी कुछ कर नहीं पाएगी। और एक था भी ऐसे, एक केस था दादा के सामने, उसे टीबी की बीमारी हुई थी, टीबी की बीमारी का इलाज एक लंबा चलता है। अब उस चक्कर में वो बेचारी ऐसी हो गई थी, इतनी कमजोर, अपने को मानने लगी थी, अब तो मुझसे कुछ नहीं होगा, अब तो मुझसे कुछ नहीं होगा। दादा डांट लगा करके हैंडपंप उसी से चलवाते थे, चला ये कम वक्त तेरे अंदर ख्याल बैठ गया तो कुछ नहीं कर सकती, सब कर सकती है। तो दादा ने ऐसे ऐसे करवाई सारी सेवाएं, तो वो ठीक हो गई धीरे धीरे। मन ने मान लिया था कि मैं बीमार हूँ, बस जब कुछ नहीं था, पहले से धारणा कुछ करूंगी ना तो दर्द होगा, आमा का दर्द हो, सोच लिया एज यू थिंक सो यू बिकम, फिर होने लगता है। देखना ना मेरा एक काम होगा, अपनी ओवर नेगेटिविटी होती है ना व्यक्ति को, वो परेशान करता, सोचता रहता है। गुरु के संग रहो तो गुरु फटकार फटकार के, प्यार की फटकार मिलती है, लेकिन ठीक हो जाता है, बुद्धि सही हो जाती है। अरे दिन भर एक्टिव रहूं, दिन भर अपनी मौज में रहूं, चार सेवाओं में मन लगाऊं, चार लोगों को खुशी दूं, ये अपना कार्य करो अपने जीवन में। तो क्या इरादा है, अपना दुख कब भूलता है, जब दूसरों को